बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका डॉक्टर कर्नल डॉक्टर अलीजा यूसुफ आपके चैनल होम्योपैथिक फॉर यू में। आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के मतलब, थायराइड ग्लैंड और उससे पैदा होने वाली बीमारियों के मतलब, और होम्योपैथिक की उसमें मैनेजमेंट के मतलब कि इसे हम होम्योपैथिक में किस तरह से इन बीमारियों को मैनेज करते हैं। थायराइड ग्लैंड जो एक छोटा सा तितली नुमा ग्लैंड होता है गर्दन में, इस जगह पे आपके एडम एप्पल के बिल्कुल नीचे, और ये बेसिकली जो है वो थायराइड हार्मोन रिलीज़ करता है। थायराइड हार्मोन जो है वो मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं, जिससे आपका दिल कंट्रोल होता है, मसल्स कंट्रोल होते हैं, बॉडी में जो है मौजूद आपकी हड्डियों को कंट्रोल करता है, ब्रेन डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है ये, और बोन्स की मेंटेनेंस को कंट्रोल करता है। थायराइड का जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है कि आप जो खुराक खा रहे हैं उसमें आयोडीन की मिकदार कितनी है। इसकी जो है काफ़ी बीमारियां हैं, हम मेनली दो बीमारियों की बात करेंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें आपके खून में थायराइड की मिकदार बढ़ जाती है, और हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें आपके खून में थायराइड की मिकदार कम हो जाती है। हम ज़रा पहले बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म की अलामात के मतलब। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है यानी कि आपके जिस्म में थायराइड की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। ये अलामात जो है थोड़ा टाइम लगता है जिस्म में मरीज़ के ज़ाहिर होने में, कुछ साल भी लग सकते हैं। इसमें जो है सबसे पहली अलामत जो हमें नज़र आती है, मरीज़ जो है वो कंप्लेन करता है कि मुझे बाकी लोगों की निस्बत ठंड ज़्यादा लगती है। उसके अलावा मरीज़ जो है वो कब्ज़ की शिकायत भी करता है। मरीज़ जो है वो फटीग रहता है, यानी कि हर वक्त थका हुआ, कुछ करने को दिल नहीं चाहता ऐसे मरीज़ का, और वो अक्सर शिकायत करता है कि जी डॉक्टर साहब मुझे पट्ठों में कमज़ोरी महसूस होती है, और साथ साथ उसे जोड़ों में और पट्ठों में दर्द भी होती है। इस पे जो है वो मरीज़ की खुराक पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। कभी होता है कि मरीज़ कम खाना शुरू कर देता है, मगर उसका वज़न जो है फिर भी बढ़ता जाता है, और उसकी जो जिल्द है, स्किन, वो खुश्क हो जाती है और पिलाहट की तरफ माइल हो जाती है। इवन मरीज़ के जो बाल हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं और खुश्क हो जाते हैं। दिल की धड़कन जो है मरीज़ की वो स्लो हो जाती है, हार्ट रेट जो है उसका, पसीना उसे कम आता है। यहाँ एक और अहम अलामत जो मरीज़ अक्सर कहता है वो ये है कि वो डिप्रेशन का शिकार रहता है, दिल में उदासी रहती है। कभी कभार मरीज़ के चेहरे पे जो है वो सोजिश, पफिनेस भी आ जाती है, आवाज़ उसकी भरा जाती है, यानी कि भारी हो जाती है कभी। उसके अलावा मरीज़ जो है वो अक्सर शिकायत करता है कि उसका कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा। ख़वातीन जब इस मर्ज़ का शिकार होती हैं तो देखने में ये आया है कि उनकी जो मेंसेस के दौरान ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादा हो जाती है, और कभी इंटरमेंस्ट्रुअल ऐसे मरीज़ का एलडीएल, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, वो बढ़ जाता है और उसको दिल की बीमारियों का आरसा भी हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि आप मरीज़ के जो थायराइड ग्लैंड्स हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। हाइपरथायराइड का मरीज़ जो है उसका वज़न लगातार कम हो रहा होता है, उसकी भूख भी बढ़ जाती है, वो पहले की निस्बत ज़्यादा खाता है, मगर उसका वज़न जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। उसके दिल की धड़कन ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो जाती है। हाइपोथायराइड का मरीज़ जो है वो डिप्रेशन का शिकार होता है, और हाइपरथायराइड का मरीज़ जो है वो नर्वसनेस का और गुस्से का शिकार होता है। ये दो अलामात उसमें ज़्यादा आ जाती हैं, और साथ में ये है कि उसकी नींद भी डिस्टर्ब रहती है। हाइपरथायराइड का मरीज़ जो है वो अक्सर शिकायत करता है कि उसके हाथ जो है वो कांपना शुरू हो जाते हैं, कपकपाहट आना शुरू हो जाती है, ख़ास तौर पे उंगलियों में। हाइपोथायराइड के मरीज़ के जो है वो पसीना कम आता है, जबकि हाइपरथायराइड के मरीज़ जो है वो उसका पसीना बढ़ जाता है। और हाइपोथायराइड का मरीज़, जैसे हमने बात की थी कि वो आम मरीज़ों की, आम इंसानों की निस्बत ज़्यादा ठंड महसूस करता है, वेरएज़ हाइपरथायराइड का मरीज़ जो है वो आम इंसानों की निस्बत ज़्यादा गर्मी महसूस करता है। दोनों जो है सूरतों में मसल्स की वीकनेस, थकावट, जिस्म का गिरा गिरा रहना, जोड़ों में दर्द नज़र आती है। हाइपरथायराइड का मरीज़ जो है वो साथ साथ अक्सर डायरिया का शिकार भी रहता है। हमने देखा था कि हाइपोथायराइड में जो हमारी बहनें, बेटियां इसके मर्ज़ की शिकार होती हैं, उनके मेंसेस के दौरान ब्लीडिंग बढ़ जाती है, जबकि हाइपरथायराइड के जो औरतें शिकार होती हैं उनकी ब्लीडिंग कम हो जाती है, उन्हें ब्लीडिंग आती भी कम है और मेंसेस भी कम आते हैं।
हाइपरथायराइड जो है वो इवन आँखों को इफ़ेक्ट करता है, पफ़ी आइज़, आँखों के नीचे जो है सोजिश हो जाती है, आँखों में जलन और इचीनेस, और साथ में रेड आइज़ के अक्सर उनकी शिकायत होती है। हाइपरथायराइड के जो मरीज़ है, ज़्यादा चांसेस जो होते हैं कि वो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाए। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है, उसमें कैल्शियम की मिकदार कम हो जाती है। आमतौर ज़बान में हम ये कह सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस की सूरत में इंसान की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे हमारी वो बहनें जो कि मेनोपॉज का शिकार हो चुकी हैं और हाइपरथायराइड का भी वो हाइपरथायराइड में मुब्तला हैं, तो उनके लिए ऑस्टियोपोरोसिस के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी हम खुराक के हवाले से जो हम बातचीत करेंगे, हाइपरथायराइड के जो मरीज़ हैं उनको मेरा मशवरा ये है कि सुबह उठ के खाली पेट एक गर्म गिलास पानी का ज़रूर पिएं। उसके अलावा अपनी खुराक में जो है आयोडीन की कमी करें। आयोडीन वाला नमक जो है वो ना इस्तेमाल करें। कॉफ़ी और चाय आपके लिए अच्छी है बशर्ते कि उसमें दूध शामिल नहीं है। अंडों की सफ़ेदी आपके लिए अच्छी है। उसके अलावा आपके लिए जो है फल, शहद जो अच्छे हैं। सब्जियों में आलू, ब्रोकली, बंद गोभी, सरसों का साग आपके लिए अच्छा है। सफ़ेद लोबिया आपके लिए अच्छा है, आप सफ़ेद लोबिया का इस्तेमाल करें। सूरजमुखी के बीज, काले और सब्ज़ मिर्च ये आपके लिए अच्छी है। जहाँ तक कुकिंग ऑयल का ताल्लुक़ है तो रिफ़ाइंड कुकिंग ऑयल जो कि आम तौर पे मार्केट में पैकेट्स में दस्तयाब है, वो आपके लिए नहीं अच्छा। रिफ़ाइनिंग प्रोसेस जो है वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए बेहतर ये है कि आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें, ख़ाम खोपरे का तेल इस्तेमाल करें। ज़ैतून का तेल आपके लिए अच्छा है, वो आप इस्तेमाल करें। आमतौर पे देखा ये गया है कि हाइपर थायराइडिज़म के जो मरीज़ हैं उनमें आयरन की कमी वाक़या हो जाती है। तो वो चीज़ें जिनमें आयरन ज़्यादा मकदार में मौजूद है, मिसाल के तौर पे सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हो गईं, उसके बाद बड़ा गोश्त है, उसके बाद जो है सेब है, तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें। विटामिन और मिनरल्स की कमी भी ऐसे मरीज़ों में पाई जाती है, तो वो खुराक जिसमें न्यूट्रिशन, विटामिन और मिनरल ज़्यादा हैं वो आपके लिए अच्छे हैं। अभी हम आते हैं परहेज़ की तरफ। आपके लिए हर वो चीज़ नुकसानदेह है जिसमें आयोडीन की मिकदार ज़्यादा है। मछली आपके लिए नुकसानदेह है, इसलिए इससे मुकम्मल परहेज़ करना बेहतर है। दूध, ख़ास तौर पे दूध की मलाई, दही, ये चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें। मलाई तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। शलजम, मूली और खीरा आपके लिए नुकसानदेह है, इसलिए इससे परहेज़ करें। चिकनाई से परहेज़ करें। उसके अलावा फ़ास्ट फूड, बोतलें, प्रोसेस्ड फूड, ये तमाम चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं। इनसे परहेज़ करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाइपोथायरॉयडिज़म के जो मरीज़ हैं उनको मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहले आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ। रोज़ाना एक्सरसाइज करें, ज़्यादा फल और सब्ज़ी का इस्तेमाल करें। जहाँ तक परहेज़ का ताल्लुक़ है तो सोया से बनी हुई तमाम चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं। सोयाबीन का तेल आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। गोभी आपके लिए नुकसानदेह है। ब्रोकली आपके लिए नुकसानदेह है। चावल नुकसानदेह है। मैदा और मैदे से बनी हुई चीज़ें, ख़मीर आपके लिए नुकसानदेह है। बेकरी की अशिया आपके लिए नुकसानदेह हैं। प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, बाज़ार का जितना भी खाना बना हुआ होता है वो आपके लिए नुकसानदेह है। कॉफ़ी आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह है। मक्खन, घी और तली हुई चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं। दालें और लोबिया का इस्तेमाल आप कम से कम करें। आयरन, कैल्शियम और विटामिन के सप्लीमेंट्स ये भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। अभी हम आते हैं होम्योपैथिक में, जो हम इसकी मैनेजमेंट करते हैं। होम्योपैथिक अद्वियात जो हैं वो थायराइड की तमाम बीमारियों को बगैर किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के दूर कर सकती हैं। मर्फीज़ रेपर्टरी में जो है होम्योपैथिक की तकरीबन 35 दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि थायराइड के मरीज़ को इस्तेमाल करवाई जाती हैं। इनमें आयोडियम, थायरोडियम, कैल्केरिया कार्ब, कैल्केरिया आयोडियम, लैपस, फ्यूकस, सीपिया, लाइकोपोडियम, ये कुछ बड़ी बड़ी दवाइयाँ हैं। कैल्केरिया फ्लोर, कैल्केरिया फॉस भी इस्तेमाल कराई जाती है। मेरा मशवरा ये है कि थायराइड की अगर आपको प्रॉब्लम है तो किसी भी क्वालिफाइड होम्योपैथ से आप ज़रूर मशवरा करें, ताकि इन दवाइयों में से आपकी अलामात के मुताबिक आपको बेहतरीन दवाई चुन के दी जा सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला जल्द मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।